तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और मैथ में हम लोग ना ही सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ना ही कोई विशेष इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो है कि यदि आप सिर्फ पास करना चाहते हैं 10th क्लास को, तो सबसे पहले आपको प्राथमिकता होना चाहिए पढ़ाई में कि आप लोग पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समझ जाइए। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जब तक हम सब्जेक्टिव नहीं समझ पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे समझ पाएंगे। तो आप पूरा क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि बिना हम सब्जेक्टिव पढ़े कम समय में बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2026 वाला, उसको हम पूरा खुशी खुशी से पूरा मैथ के क्वेश्चन को चीर फाड़ कर बाहर निकल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। और जितना भी हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं इसमें अलग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। और जिस टॉपिक जैसे पहला वाला टॉपिक है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है उसी ऑब्जेक्टिव को हम पूरा का पूरा क्लियर करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच। अब यहाँ पर हम आपको जैसा कि हम आपको बताए थे, हर वर्ड के मीनिंग आपको समझाएंगे, हर वर्ड का मतलब आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले वर्ड आ जाता है यूक्लिड। तो भाई ये यूक्लिड क्या है? तो यूक्लिड कुछ ना है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था, एक आदमी का नाम है। वो जो है दो संख्याओं के बीच जो एचसीएफ निकाला जाता है उसके बारे में कुछ अपना एक फार्मूला देकर अपना चले गए, ठीक ना। एचसीएफ निकालने का तरीका बताए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक के बीच एचसीएफ निकालने का तरीका बताए हैं। उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, समझना है। बाकी धनात्मक पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में भी आपको हम बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। तो यूक्लिड आपको समझ में आ गया। यूक्लिड मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पर आ गया सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं, पूर्णांक होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा शॉर्टकट में एकदम समझते चल जाएंगे पूर्णांक कहते किसको है। तो पूर्णांक का जो है, पूर्णांक को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक ना, एकदम समझते जाइएगा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है शून्य पूर्णांक। तीसरा क्या होता है, शून्य पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो यहां पर आया था धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले यहां पर पूर्णांक में हम लोग फंस गए हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो भाई धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो संख्या में जिस कोई भी संख्या आप ले लीजिए। यहां पर जैसे आप संख्या पूछेंगे संख्या किससे कहते हैं, तो संख्या का इंग्लिश होता है नंबर। और नंबर आप लोग को अच्छा से पता होगा, किसी का मोबाइल नंबर आप लिखते हैं तो कैसे लेते हैं, 88 77 72 76 72 कुछ आप ले लेते हैं। तो वही सब क्या है, अपना संख्या। और वो जो मोबाइल नंबर आप लिखते हैं ना, सब का सब वो धनात्मक संख्या। आप कभी ऐसा नहीं सुने होंगे कि -4 -5 ऐसे करके किसी का मोबाइल नंबर आप नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। तो यहां जो धनात्मक पूर्णांक है, तो जितना भी संख्या है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5, ये सब के पीछे क्या चीज का चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का चिन्ह छुपा है। सबके पीछे क्या चीज का चिन्ह छुपा है, प्लस का। ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। बस यही सबको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया, इसी को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद आ जाता है शून्य पूर्णांक। जब हम इधर से चलेंगे 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 3 और 3 के पीछे 2, एक पीछे 1, एक पीछे कौन सी आ जाता है, 0। वही 0 को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। और उसके बाद जब हम 0 से भी पूरा पीछे आते हैं तो हम लोग चल जाते हैं माइनस में। तो यहां से माइनस से चालू होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग अभी क्या सीखे, पूरा एक प्रश्न है और एक ही प्रश्नों को हम पूरा का पूरा एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा सेटिस क्लियर एकदम कर रहे हैं, हर वर्ड हर तरह का, ताकि आपको कभी भी अगर ये ऐसा प्रश्न है तो आपको रटना ना पड़े। एकदम एक बार देखे आप फटाक से एकदम प्रश्न के सहित प्रश्न अगर ये आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपको आंसर निकालने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले हम यूक्लिड समझ गए। तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, एक आदमी का नाम था। वो दो संख्या, दो धनात्मक पूर्णांक जो है उसके बीच में जो एचसीएफ निकाला जाता है, लॉसा निकाला जाता है, उनके संबंध में एक फार्मूला दिया है। और वो फार्मूला क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आप यहाँ पर लिखा देता होगा, यहाँ पर यही लिखा है धनात्मक पूर्णांक, 1 2 3 4 5 धनात्मक पूर्णांक, बाकी इधर है ऋणात्मक पूर्णांक, इधर शून्य पूर्णांक। आई होप आप समझ गए धनात्मक पूर्णांक का रूप रंग कैसा मुंह थुतना होता है, ठीक ना, यही सब है। उसके निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक दिया है। तो पहले फिर से एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कोनो दो धनात्मक पूर्णांक हम लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। तो एकरा विषय में कौन चीज बोलल है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है ये दो धनात्मक दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है एकरा बीच कौन चीज निकालता है, तो एकरा बीच निकालता है मौसो निकालता है। क्या निकालता है? मौसो। इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचसीएफ भी कहते हैं और हिंदी में मौसो भी कहते हैं। ठीक है ना, महत्तम समावर्तक होता है हिंदी में। तो आप लोग याद रखिएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक फार्मूला है, बाकी हम फार्मूला भी आपको लिख देंगे, और उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो मौसो निकालते हैं। मौसो को हम लोग क्या कहते हैं? एचसीएफ इंग्लिश में कहते हैं, बाकी इधर हिंदी में मौसो कहते हैं, महत्तम समावर्तक। आपको ये वाला प्रश्न जो है कि 2011 में पूछा गया है, और वही प्रश्न हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि हम वही प्रश्न बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, तो इसको फटाफट हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न लिखा है 45 और 60 का मौसो है। यहां पर ऑप्शन दे रखा है। अब यहां पर है 45, क्या है? 45, और यहां पर क्या है? 60 है। जखने पूछ दे ना दो संख्याओं के बीच में मौसो निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप उसको क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए, उसका खंडन कर दीजिए। क्या करना है? खंडन करना है। मौसो निकालने के लिए क्या करना है? खंडन करना है। तो ये खंडन जो है इसको करेंगे, और खंडन करके हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहां पर अब भाग देने का भी विधि होता है। लास्ट में क्या है? 5 है। इसमें भी हम समझा देते हैं। बहुत सा ऐसा बच्चा होता है कि भाग हमको कौन संख्या से देना है, 2 से देना है, 3 से देना है, 4 से देना है, 5, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम पहले भाग देने का तरीका आपको बता देते हैं। जिस संख्या के अंत में 2 हो, चलो 0 से चालू करते, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा वाला संख्या आपको दिख जाए ना, एकदम आंख बंद करके, क्या बोले? 16 को 60 है। अच्छा, यहाँ पे 60 है, चलो ठीक। तो ऐसा अगर लास्ट में आपको दिख जाए तो आंख बंद कर आपको क्या कर देना है? उसमें 2 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। ऐसा अगर दिख जाए लास्ट में रहे चाहे या फर्स्ट में रहे, तो डायरेक्ट किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। ठीक है। अब मान लेते 3 से भाग लगने का क्या नियम है? तो मान लेते हैं यहां पर एक संख्या हम ले लेते हैं 45। अब ये 3 से भाग, देखिए इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, इसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, और इसमें 15 से भी भाग लग जाएगा। लेकिन हम जब भी खंडन करते हैं तो सबसे कम वाला से खंडन करते हैं। ठीक ना, सबसे कम वाला से भाग देते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ 45। तो अब हमको इसको ट्राई करना है, टेस्ट करना है कि 45 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक ना, हमको ट्राई करना है। तो इसको ट्राई करने का क्या नियम है? ये दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 को अलग और 5 को अलग, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या 3 का पहाड़ा में 9 आता है? एकदम आता है। 3 का पहाड़ा में 9 आता है। इसका यह मतलब हुआ ये जो 45 है इसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं। बात समझ में आया यहां तक? ये जो 45 है इसमें हम 3 से भाग एकदम पूरा का पूरा दे सकते हैं। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 81। अब 81 हम 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बहुत बच्चा करेगा ऐसे ऐसे करके 81 ऐसे ऐसे करके, तुरंत 2 बार में 6 ऐसे, फिर इत्या भाई इत्या नहीं करना, हमारा टेस्ट नहीं करना है। इत्या थोड़े हम दिमाग लगाएंगे। अभी शॉर्टकट का जमाना है, 5G वाला जमाना है, शॉर्टकट वाला आदमी का ज्यादा वैल्यू है। ठीक ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 8 और 1 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 8 1 को क्या करेंगे? जोड़कर पता कर लेंगे 9 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 9 हो जा रहा है। तो आंख बंद करके किससे भाग दे देना है? 3 से भाग दे देना है। यहां तक समझ में आया? अब वही चीज हम लोग यहां देखते हैं। तो यहां पर 45 है, 5 और 4 ये 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लास्ट वाला अंक कितना है? 5 है। अब यहां पर शर्त है 2 से भाग लगने के लिए 2 4 6 8 या 0 रहे तब लगेगा। 5 है तो हम क्या करेंगे? 5 4 9, यानी कि इसमें 3 से भाग लग जाएगा। ठीक ना, तो कितना होगा? 15 होगा। अब फिर इसमें 3 से भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें अगर चाहे तो 5 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें भी हम भाग लगाएंगे, 0 है, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 15, और फिर इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 5, और फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो 1। अब इसमें हमको क्या करना है? 45 और 60 में हमको क्या देखना है? इसका एचसीएफ निकालना है। एक तो हम लोग भाग विधि से भी एचसीएफ निकालते हैं, एक हम लोग इस विधि से भी एचसीएफ निकालते हैं। ठीक ना, खंडन करके भी एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 45। क्या लिखेंगे? 45। यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत है? नहीं ना है दिक्कत। अरे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, 4 गुना 1 लिखे चाहे 4 लिखे, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ का वाला लिख लेते हैं 2 2, फिर यहाँ पर है 3 और फिर है 5। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ा। वैसा अंक जो इसमें भी होना चाहिए, 45 में भी होना चाहिए, और वही अंक 60 में भी होना चाहिए। तो उससे एगो क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो यहाँ पर 5 5 से मिला,
5 5 मिल गया, इसका एक जोड़ा मिल गया, ठीक ना। और यहाँ पर जोड़ा क्या है, 3 वाला का जोड़ा है ना, 3 वाला का जोड़ा, यानी इसका जोड़ा मिल गया, इसका 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, यहाँ 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जोड़ा मिला उसको चुपचाप बाहर लाएंगे और उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे 3 5 कितना 15। तो यहाँ ऑप्शन में कहाँ लिखा है 15, यहाँ डी में लिखा हुआ है 15, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आई बात समझ में। 45 और 60 का मौस यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि एस से एफ कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। हम सबसे पहले क्या किए, 45 का खंडन किए और खंडन करने का तरीका भी बता दिए, किससे हमको भाग देना है, भाग करने का नियम भी बता दिए। उसके बाद 60 का खंडन किए और दोनों का खंडन जब यहाँ पर हो गया तो उसको क्या किया, यहाँ पर उतार दिया, जो जो सेम मिला उसको बाहर निकाले, गुना कर दिया, डायरेक्ट हमको क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया। तो दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखते हैं तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 2021 में ये भी प्रश्न पूछा है, 2021 में ये भी प्रश्न पूछा है। कहता एक अशून्य परिमेय। अब देखो शून्य परिमेय मतलब होता है कि शून्य, अशून्य परिमेय होता है, अशून्य, अशून्य मतलब शून्य के अलावा, अशून्य परिमेय मतलब क्या होता है, वो शून्य के अलावा होना चाहिए, शून्य को छोड़कर होना चाहिए, ठीक ना। बहुत बच्चा इसी में कंफ्यूजिया आ जाता है, धड़फड़ हड़बड़ में गड़बड़ कर देता है। अशून्य है, अशून्य परिमेय। अच्छा, अशून्य परिमेय क्या होता है, इसके संदर्भ में हम लोग बता देते हैं। फिर यहां पर आ गया अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए। लेकिन ये बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर 2 शब्द आया है। 2 शब्द कौन सी आया है, परिमेय आया है, अपरिमेय आया है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं, तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उसके बारे में नहीं समझेंगे, पहले होता है ना ब्याह करवाने के लिए हम लोग किसी को जाते हैं, पहले उसको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब देखते हैं कि लक्षण मिलल है। और जब लक्षण मिल जाता है तो शादी करा देते हैं कि डायरेक्ट शादी करा देंगे। जब शादी करा देंगे तो रोजे घर में कौन सी हरिया थरिया फूटेगा, ठीक है ना। तो पहले बहुत चीज को देखना पड़ता है, उसके बाद शादी होता है। तो पहले यहाँ पर आ गया ये जो प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय और परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई परिमेय किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या आ गया, परिमेय। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, फिर बाकी हम समझ लेंगे कौन सी अपरिमेय। देखो, परिमेय संख्या कहते हैं वैसा संख्या जिसको P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वैसा संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें एक और शर्त है कि Q बराबर जो है ना, Q बराबर ये 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। जब ये 0 हो जाएगा सब बेग ले देगा, एकदम निकल जाएगा, ठीक ना, 0 हो जाएगा, खेले खत्म हो जाएगा, प्रश्न गड़बड़ा जाएगा। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझ में आता है कि आप बोले वैसा संख्या, वैसा पूर्णांक जिसको कैसा P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, या वैसा संख्या जिसको किस रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। ये भी ना हमको ट्राई करना पड़ेगा कि जब P बटा Q के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या, तो भाई P बटा Q है कौन सी है, P बटा Q है कौन सी। फिर से हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि P बटा Q है कौन सी, खाली P बटा Q लिखल रहेगा हमरो मिलेगा, तो P बटा Q लिखल का कन्हू नहीं मिलेगा, तो एक जगह पर कुछ और मिलेगा। तो एक जगह पर कौन सी मिलेगा, तो पूर्णांक संख्या मिलेगा। एक जगह कौन सी मिलेगा, पूर्णांक संख्या। तो ये दोनों कौन सी है, पूर्णांक संख्या है। क्या है दोनों, पूर्णांक संख्या। ये P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। पूछेंगे परिमेय संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन P और Q क्या है, तो पूर्णांक संख्या। अब बाकी हम पूर्णांक संख्या को अभी बता दिए थे, संख्या का धनात्मक रूप और ऋणात्मक रूप देख लिए थे, शून्य को भी देख लिए थे, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। एगो पूर्णांक संख्या कोई बोलो, एगो मान लेते दो ये मान लेते हैं 2। अब ये है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है, तो एक सवाल आता है कि आप तो बोले थे कि P बटा Q के रूप में लिखल, लेकिन यहाँ पर कौन सी हमारा वो चीज समझ में ना आ रहा है कि P की जगह पर की है, Q की जगह पर की है। तो क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो एकरा में कोनो परिवर्तन होने वाला है, नहीं होने वाला है। 1 हम आसानी से लिख सकते, कोनो दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर P की जगह पर क्या है, P की जगह पर 2 है और Q की जगह पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 है, नहीं ना। तो ये संख्या कौन सा हो जाएगा,
परिमेय संख्या। ये संख्या कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या। बात समझ में आया? एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर -7 है, कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर -4 है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। अब बाकी अगर एक एक है तो नीचे हम अपना मन से दे सकते हैं। अब एक सवाल पूछते हैं, इसमें बताना है क्यू का मान क्या है, पी का मान क्या है। ये परिमेय संख्या है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। इसको किस रूप में लिखना है? पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो 2 है, अब बटा में क्या दे देंगे? 1। यानी कहने का मतलब हुआ पी बराबर कौन चीज? 2 और क्यू बराबर कौन चीज आ गया? 1। यही ना यहाँ पर था। अच्छा, ये पूर्णांक संख्या है, ये दोनों की नहीं है ना? पूर्णांक संख्या चाहे संख्या का माइनस वाला रहे, चाहे प्लस वाला रहे, चाहे 0 रहे, सब तीनों क्या है? पूर्णांक संख्या। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया बात? अब परिमेय संख्या हम लोग समझ गए कैसन होता है, रूप रंग सब देख लिए, ठीक ना? अब हम लोग समझते हैं अपरिमेय का रूप रंग। ठीक है, देखो अपरिमेय का उतना समझना नहीं है। अपरिमेय सिर्फ पी बटा क्यू के रूप में उसको हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना? पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बाकी इसका भी हम देख लेते हैं कि वक्र कैसन मूल कान होता है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय वैसे संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं रूट अंडर यहाँ पर क्या है? 3 है। क्या इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। काहे नहीं है? काहे कि इस पर रूट लगा हुआ है। इस पर क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। और रूट का मान होता है पावर 1/2। रूट का क्या मान होता है? पावर 1/2। अगर इसको ऐसे लिखना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। है ऐसा? पूर्णांक संख्या है ये? नहीं है ना, क्या कि इस पर क्या है? पावर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये रूट है। आई बात समझ में? इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। और इससे बहुत सारा प्रश्न आता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम भी देखेंगे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, इस पर आधारित प्रश्न रहता है। 1 से 2 नंबर का हर बार एग्जाम में एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि पूछा ही जाता है, ठीक ना? हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, आज तो प्रथम क्लास है और हर चीज को हम लोग पूरा क्लियर करके समझ रहे हैं, ठीक ना? और हम लोग जितना भी पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमको फायदा ही होगा, क्योंकि 100 नंबर 200 नंबर का पूछा जाता है। टोटल ऑब्जेक्टिव कहता है 100 नंबर का पूछेगा। अब पूछेगा कहां से? 10वें वाला बुक से पूछेगा। हम लोग 10वां का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10वें से पूछेगा, 10वां से बाहर थोड़ी पूछेगा, ठीक ना? वही वाला बुक से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जो भी पूछेगा यहीं से पूछेगा, ठीक है। और वही चीज को हम घोर घाट कर पी लेंगे तो अच्छा से उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो अब ये प्रश्न का उत्तर हमको देना आसान हो जाएगा। क्या कहता है? अशून्य परिमेय। कोनो अशून्य परिमेय हम लिख लेते हैं, है अशून्य शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य को छोड़कर अशून्य परिमेय है ना, अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखो भाई, गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणनफल का मतलब होता है गुना, ये भी समझ लो, ठीक है। भागफल का मतलब होता है भागफल, भाग देने के बाद जो भी प्राप्त हो उसको भागफल कहते हैं। एक होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। अंतर जखने बोले क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह। एक होता है योग। अगर योग लगा रहे हैं तो हम क्या देंगे? प्लस का सिंबल। गुणनफल न कहता है, यानी कि हमको गुणनफल समझना है, ठीक ना? तो एक कहता है कि आप एक अशून्य परिमेय संख्या लीजिए, ले लिए हैं 3। अब फिर कहता है एक अपरिमेय संख्या लीजिए। एक अपरिमेय संख्या मान लो रूट अंडर क्या 5। रूट से बाहर निकलेगा कहियो? नहीं निकलेगा। रूट से कैसे बाहर निकलता है, इसका क्या नियम है, ये भी हम बता देंगे। ये दोनों को कहता है आप गुना कीजिए। ये दोनों को क्या कहता है? आप गुना कीजिए। चलो गुना कर दिया, आता है ना रूट वाला गुना, तो खाली क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अलग अलग है ना, खाली एक साथ हो जाएगा। इसके बीच कौन सी चिन्ह छुपल है? गुना का चिन्ह छुपा हुआ है ना, गुना का चिन्ह छुपा। अच्छा बताओ, मिलजुल में मिल इसको कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा, कभी भी परिमेय संख्या होगा? कहियो नहीं होगा, नहीं ये बाहर निकलेगा, नहीं ये परिमेय संख्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना किए तो क्या आ रहा है? अपरिमेय ये आ रहा है। यानी परिमेय संख्या गुना कौन सी की है? अपरिमेय की है। अपरिमेय संख्या बराबर कौन सी आया? अपरिमेय संख्या बराबर कौन सी आया? अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या आया? यानी कि जब एक परिमेय संख्या और दूसरा का अपरिमेय संख्या, जब इसको हम गुना करते हैं तो बराबर में क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है हमेशा परिमेय होल है? नहीं है, हमेशा अपरिमेय।
राइट है, यही होगा आंसर। हमेशा अपरिमेय होगा, कभी न परिमेय होगा, हरदम अपरिमेय ये होगा, ठीक ना। एक आयल है नहीं, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय ये तो नहीं है होगा। हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। चलो कोनो एक नंबर बताओ परिमेय संख्या, कोई भी एक संख्या बताओ परिमेय। 8, एक अपरिमेय बताना है, एक अपरिमेय √5 छोड़ो न, ले ये है ना 2 ले लेते, इसको गुना करो 8√2। कितनो हम कुछ कर लेंगे, कितनो कुछ कर लेंगे, ठीक ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हरदम कौन चीज आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एक टेक्निक के आधार पर देख लेते हैं। एगो शुद्ध आदमी एगो बिगड़ल आदमी के साथ रहता है तो हर समय वो लगभग बिगड़िए जाता है। आई बात समझ में। अब एगो कोई पी रहा है, धूक रहा है सिगरेट, ठीक ना। अब कोई शुद्ध आदमी ओकरा संपर्क में आया जो सिगरेट पी रहा है, तो वो नहीं सोचेगा कि हम सिगरेट छोड़ देते, वो शुद्धल है तो हम शुद्धा हो जाते हैं। अब वो कहेगा तनिक सलाह धराओ तो धराएगा कभी कभी, अब फिर कहेगा तनिक घींचो न, मजा आएगा घींचो, वो कहेगा हम एक बार टेस्ट करते, की लगल है फ्री के धन है ये है। अब वही टेस्ट करने के चक्कर में टेस्ट ये आ जाता है, अच्छा लगता है ओकरा, नहीं लगता अच्छा लगता है। और उसके बाद वो जो फ्री में जब पिया, उसके बाद बड़ी अच्छा नहीं मन लगल था, तो बाद में अपने किन कर क्या करता है, पीना चालू कर देता है। आई बात समझ में। गलत आदमी के 5 गलत आदमी के संगत में एक सही आदमी भी रहता है तो गलते कहलाता है। अब 5 स्वधलका के साथ एगो गलत आदमी रहता है तो फिर भी वो स्वधल आदमी कहलाता है। इसीलिए संगत से रंगत। कभी कभी होता है 4-5 गो लड़का का टीम है और ओकरा में कनू लड़ाई झगड़ा हो गया, आंकड़ा लगाता है वो होगा, सब 5 एक के साथ घूमता है। अब 3-4 लड़ले है, एक जो बेचारा कहीं गेला शादी विवाह बर्थडे में कहीं गेला, वो घिसिया जाता है बीच में, वो होगा ओकरो नाम जाकर दे देता है, वो कम है। तो ऐसा होता है गांव मोहल्ला में ज्यादा। तो बताओ ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। ऐसा प्रश्न आएगा तो भूलवो करेंगे, बन न जाएगा, देखते ही आराम से बना देंगे। बाकी इसका कॉन्सेप्ट सब बताइए दिए हैं, ठीक ना। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में जो 2023 में भी पूछा गया है, इसको हम लोग अब फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि भाग एल्गोरिथम, यदि क्या लिखा है, यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर दिया है, क्या दिया है, ए बराबर लिखल है BQ+R। सबसे पहले तो इसको हम उतार लिए। अब इसी में कहता है कि ए का मान कहते हैं 72, तो ए का जगह पर क्या देंगे 72। अब बराबर इसी में कहता है कि Q का मान है 8, तो B का मान नहीं दिल है, तो यहाँ पर B का मान देंगे। इसके दोनों के बीच कौन सी का चिन्ह छुपा हुआ है, गुना का, गुना क्या कर देंगे 8। अब प्लस है तो प्लस, और R का मान क्या है 0, बाकी 0 का कोई मतलब है नहीं, इसमें 0 है R का मान, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तब कहता है तब कहता है B का मान क्या होगा। देखो इस तरह का जब प्रश्न रहे ना, तो इसमें बताओ तो टोटल क्या आदमी है, 1 2 3 4। इसमें क्या करेगा, 3 आदमी दे देगा, कहेगा 1 आदमी को ढूंढ ले, ठीक ना। 3 आदमी दे देगा, कहेगा 1 आदमी को ढूंढ ले। कभी कभी है इसको गायब कर देगा, कभी है इसको गायब कर देगा, कभी इसको गायब करेगा, कभी इसको गायब करेगा, लेकिन 3 का मान देल रहेगा, 3 का मान देल रहेगा। एक लाइन से हम समझ लेते हैं कि तीनों का मान हम कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा जो बेसिक मैथ बताए थे, बाकी हम बेसिक मैथ का एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक ना। बेसिक मैथ में क्या होता है कि हम इसी टर्म को पढ़ते हैं कि 10th क्लास में जितना भी छोटा छोटा गुना भागी है वो होने वाला है, जैसे रूट वाला हुआ, ठीक ना, कुछ अलजेब्रिक फंक्शन हुआ जैसे a गुना b, a+b, इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो उसको हम बता देंगे, एक वीडियो एक्स्ट्रा हम बना देंगे ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। बाकी यहाँ भी समझाएंगे तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या 72 न है, तो 72 बराबर b गुना क्या है 8 है। तो यहाँ पर जब गुना में क्या होता है, अब इसके लिए थोड़ा अलग से हम साइड से समझा ही देते हैं, इसको कैसे गुना होता है, इसका क्या कहानी है हम अलग से बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, a है, गुना हम दे दिए कौन सी b, a गुना b दे दिए, एगो a+b दे दिए, ठीक ना। आई बात समझ में। इसका हम अर्थ समझ लेते हैं, ये दोनों कैसे ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है b, बीच में क्या है गुना का चिन्ह। ये गुना का कोई काम ही नहीं है। अच्छा शादी में जो है पंडित जी का काम है खाली मंत्र पढ़ना है ना, दूल्हा दुल्हन को एक कर दिया, ओकर बाद कोनो काम है ओकर, मंत्र पढ़ कर निकल गया। तो जस्ट लाइक पंडित जी है कौन सी गुना, ये दोनों को कौन सी करेगा, एक कर देगा, ये दोनों कौन सी कर देगा, एक कर देगा। हाँ सिर्फ एक जगह बैठा देगा ना, मरबा पर एक जगह बैठाता है, पंडित जी खेल खत्म, आप जाइए मंत्र खत्म, और लड़का लड़की चल जाता है, पंडित जी अपन घर चल जाता है, ठीक ना। तो ये गुना, इसको याद रखना है, गुना कौन सी है, पंडित जी है। तो ये अलग अलग है, कौन सी अलग अलग ना है, ये अलग अलग है। मान लो लड़का है, लड़का लड़की है, लड़का गुना लड़की, ठीक ना, लड़का गुना लड़की तो लड़का लड़की, लड़का गुना लड़की कौन सी, लड़का लड़की। अच्छा ये अलग अलग है, तो कभी
गुना हो जाएगा? होगा गुना कहियो? नहीं ना होगा। अलग अलग है तो होगा कभी? नहीं ना होगा। तो यह कौन चीज? लड़का गुना लड़की, तो कौन चीज? लड़का लड़की, तो यहाँ पर हो जाएगा खाली ए और कौन चीज? बी। इसका ही आंसर है। इसका क्या है? यही आंसर है। ए गुना बी का मान क्या होता है? ए बी। अब यहाँ पर लड़का अलग है, लड़की अलग। हम दो, एक लड़का एक लड़की को जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे? मिल जाएगा? नहीं ना मिलेगा। तो अगर एक लड़का है एक लड़की, हम बोलेंगे कितना टोटल, कितना लड़का लड़की है, तो तैयो लोग कहेगा एक लड़का है एक लड़की। हम बोलेंगे एक लड़का है एक लड़की को जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तब बताना है जोड़कर कितना होगा। फिर भी कहेगा अरे बउआ लड़का है लड़की है, जुड़ेगा? नहीं ना जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो इसका क्या मतलब है? यही ना रह जाएगा, यही रह जाएगा। बाकी हम एक अलग से फिर बता देते हैं। अब एक सवाल आता है, अलग अलग था तो सिर्फ आकर बैठ गया साथ में। अगर सेम रहेगा तब की होगा, तो सेम का कहानी बता देते हैं। जैसे ए गुना ए रहेगा, ठीक है ना? ए गुना ए रहेगा। अगर इसको हम ठेठियाल भाषा में देखेंगे तो यहाँ गुना न है, सेमे सेम न है। जब दो दोस्त रहता है तो बड़ी माथा पर के बोझ बन जाता है, नहीं बन जाता है? केकरो माथा पर के बोझ बन जाता है ना। दो दोस्त जब रहता है दोनों माथा पर के क्या हो जाता है? बोझ बन जाता है। यहाँ लड़के लड़की में शादी कर, लड़का लड़का में शादी करा देंगे, माथा पर के बोझ नहीं बन जाएगा? पंडियो जी बड़ी अजीब गुस्सिया आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो ए है ना, ए है, इस पर अधिकतम पावर कितना है? 1 है। इस पर अधिकतम पावर कितना है? 1 है, ठीक है ना? ई वाला पावर कौन सी हो जाता है? गुना होता, गुना में क्या हो जाता है? एड हो जाता है। तो 1 प्लस कौन सी? 1। तो ए पर पावर कितना है? 2। ए पर पावर कितना? 2। बात समझ में आया यहाँ तक? ये वाला टर्म समझ में आ रहा है? अब एक और सवाल है कि 11 रहेगा तब 11 रहेगा तो 11 रहेगा तो की दिक्कत है? ये लिखेंगे टोटल क्या है? 3 गुना है, ए पर पावर 3। कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक और समस्या है कि आप गुना वाला बताइए दिया, अगर सेम सेम रहेगा, अगर क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने का तरीका है, इसके पीछे हम क्या छुपल है? 1 छुपा रहता है। इसके पीछे हम क्या छुपा रहता है? 1। इसके पीछे हम क्या छुपा रहता है? 1। इसमें सिस्टम क्या है? अंक वाला से जुड़ेगा, ठीक ना? ये जो लेटर है वो अपना लेटर से जुड़ेगा, ठीक है? तो एगो, अच्छा एगो एप्पल यहाँ है, सुनो, एक एप्पल यहाँ, एक एप्पल यहाँ, टोटल क्या एप्पल? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 एप्पल। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर है 2 बॉल प्लस बॉल, 2 बॉल यहाँ, 1 बॉल यहाँ, टोटल क्या गो बॉल? 3 गो बॉल। इस चीज समझ में आ रहा है? ऐसा बन न जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर माइनस रही तब माइनस रहेगा। 2 बॉल पास में, 1 बॉल फूट गया, फट गया, तो क्या बॉल बचेगा? 1 ना बचेगा? 2 के ना बचेगा? 2 आदमी है, 1 आदमी मर जाएगा तो 2 आदमी बचेगा, 1 ना आदमी बचेगा। माइनस मतलब होता है मर जाना। माइनस मतलब कर्जा समझो या मर जाना, ठीक ना? मर गया। केकरो पास 4 गो रुपया है और 4 रुपया में से 2 रुपया हरा गया, तो माइनस सेम ना चल गया, तो क्या रुपया? 2 रुपया बचेगा, ठीक ना? अब यहाँ पर ये चीज समझ में आया? ये भी का कहानी समझ में आया? अब यहाँ तो हम समझते हैं। यहाँ पर अलगे अलगे है, अलगे अलगे कहले की हो जाएगा? एक साथ सिर्फ आन जाएगा, पंडित जी शादी कराकर सिर्फ यहाँ निकल जाएगा। अच्छा प्लस में 2 जोड़ 0 कुछ होगा, 4 जोड़ 0 कुछ है मतलब नहीं ना? इतना मतलब इतने ना होगा। तो 0 को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं, भागो तुम 0, निकलो यहाँ से, ठीक ना? अब इसमें एक बेसिक क्या है? यहाँ पर क्या है? 8b है। हमको किसका मान कहता है निकालने के लिए? b का ना मान कहता है। और जिसका मान कहता है निकालने के लिए वो केकरो साथ चिपकल नहीं रहेगा, केकरो साथ जुड़ल नहीं रहेगा, वो उसको अकेला करना पड़ता है। तो अकेला जब करेंगे ना तो 8 जना यहाँ पर है ना, तो 8 छिटपिटा जाएगा। अकेला अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है, अकेला हो जाता है तो एकदम मुड़िया जाता है, एकदम सीधे ऊपर से कहाँ गिरता है? नीचे। ऊपर से कहाँ गिरता है? नीचे, ठीक ना? प्लस में रहता है, ब्रेकअप होता है तो माइनस में चल जाता है, जाकर सब पैसा का दारू वारू पीने लगता है ना, माइनस में। हाँ तो ये भी हम बताएंगे, ठीक है? तो बता यहाँ गुना में है, गुना में है, ये क्या किया? इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। ए सुनो रे बबुआ, इसके साथ क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया। तो बेचारा सीधे कहाँ गिरेगा? धय सबर नीचा। अभी पहले बिहा होल था, बिहाल ना गुना बिहन हुआ, अभी बिहा हुआ, अब क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया, अब सीधे कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो बराबर 72 का कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब 8 का पढ़ेंगे क्या बार में? 9 बार में। तो बी का मान क्या निकल गया? 9। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कहीं 9 है ना? ऑप्शन में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बताइए वाला प्रश्न समझ में आया? कैसे निकालेंगे समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं प्रश्न में? यहाँ ये बेसिक मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार और हम बता देते हैं, थोड़ा सा अपने मन से चेंज कर देते हैं, ठीक ना? अच्छा अपना मान ये समझ दिए, ए का मान निकालना है, बी का मान 2 है, ठीक है? बी का मान क्या है? 2 है, इसके बीच में गुना है, क्यू का मान दिया रहेगा 3 और प्लस आर का मान दिया रहेगा 4। अब इसको बनाए, बदमाश नहीं है, सॉरी बोर्ड मास नहीं है, हैं? बोर्ड मास नहीं बन गया। बोर्ड मास में पहले क्या कर क्रिया है? पहले का करी, तब करी भाग, तब करी गुना, तब जोड़, तब घटाए, नहीं ऐसे न होता है। तो यहाँ पर गुना है और प्लस है, तो पहले क्या कर काम होगा?
गुना का काम होगा तो ए बराबर 3 गुना कितना 6 प्लस कितना 4, तो ए बराबर 6 4 10। बी का मान निकालने के लिए सीख गए। अगर ए का मान पूछेगा तो ए का मान सॉलिड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। अब हम लोग देखते हैं एक बार क्यू का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? क्यू का मान निकालते हैं। किसका? आर का निकाले, चलो आर ए का निकालते हैं। तो इसका मान बताओ, अपने मन से बता दे जाओ। क्या रखे? ए का मान क्या रखे? 6 बराबर बी का क्या रखते हैं? 8, क्यू का क्या रखते हैं? 2 प्लस आर ना है, प्लस आर, आर का निकालना है ना। इस टाइप का जो प्रश्न है, अब जरूरी नहीं कि एकरा में बी पूछ ले है ना तो सब में बी पूछेगा, कुछ पूछ सकता, कुछ पूछ सकता। तनी एकरा प्रश्न को घुमा देगा। जो प्रश्न लिखता है अगर अपने कन्या से मार खेलेगा तो और तनी हार्ड कर देगा। अगर एकदम कन्या मानती होगी तो अच्छा प्रश्न छापेगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर आर का मान निकालना है, 6 है ना, यहाँ पर क्या है? 6 है। अब इसको गुना करेंगे, 8 गुना 2, तो 8 गुना 2 कितने? 16। अब प्लस कौन सी? आर। अब एक दोनों के बीच कौन सी हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी बन जाएगा। तो इसीलिए आर बराबर, पहले बराबर की साइड कौन सी है? 6 है। इसको भेजेंगे इस पार, पहले क्या था? प्लस में था, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? माइनस में। इसीलिए आर बराबर नहीं होगा ऐसे, -10 कैन होगा बबुआ। आर को क्या अकेला? आर एक तो मान निकालना। अरे बबुआ बात बराबर है, एक का एक मतलब हुआ कि 6, इसको इधर लाइए -16 बराबर आर। तब बकलोल ये तो माइनस से आ जाएगा, इधर लाएंगे। इसका कहना है कि देखो प्रश्न है पूछा, अच्छा बात है। ये आर को इधर लाएंगे तो कौन चीज? -आर होगा। अब बराबर पहले से क्या है? 16 है, इसको उधर भेजेंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ जब सवाल आता है ना तो उसमें मैथ है, मैथ है सीखने का चीज, रटने का चीज ना। आप लोग भी समझिए, मैथ है सीखने का चीज, रटने का चीज ना है, ठीक ना। जैसे रट लीजिएगा तो फिर भुलाइए जाइए, और जब एक बार समझ गए तो जिंदगी भर एकदम समझ ले रह जाएंगे, ठीक ना। प्रश्न आया उसको हम कर देते हैं। कहानी का इसका मतलब था कि आर को इधर रहने देते हैं, 16 को उधर भेज देते। चलो भाई थोड़े बात मान लेते हैं। 6 है, इस इधर लाएंगे तो माइनस कितना है? 16। सॉरी ऐसे इसका मतलब नहीं था, 6 को बोला उधर भेजने के लिए। जब हमको आर को तो इधर लाना पड़ेगा पहले, माइनस में प्लस में था, इधर आएगा तो कौन सी में आ जाएगा? माइनस में। अब बराबर 16, इधर जाएगा तो कौन सी? माइनस में 6, माइनस आर बराबर क्या हो जाएगा? 10। रे बबुआ माइनस इधर है ना, इधर माइनस है, इसमें सिर्फ हमको आर का मान निकालना है, माइनस आर का मान नहीं निकालना है। तो इसको माइनस को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे माइनस से फिर गुना करना पड़ेगा। अगर आप माइनस से गुना करेंगे तब ना माइनस उड़ेगा। अच्छा, शर्त है ये दोनों आपस में बराबर, इधर हम माइनस लगाएंगे, गुना करेंगे तो इधरों हमारा माइनस से गुना करना पड़ेगा। बराबर का मतलब होता है दो बेटा बेटी अगर बराबर समझते हैं, अगर थप्पड़ दिए तो थप्पड़ दिल पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो नाराज हो जाएगा। और पीट दिए हमरा नहीं पे, हमरा पीट दिए ओकरा नहीं पीटे। तो यहाँ माइनस से क्या करना पड़ेगा? गुना ना करना पड़ेगा। बराबर माइनस फिर कौन सी? 10। अब देखो माइनस गुना माइनस कौन सी? प्लस, आर बराबर माइनस प्लस कौन सी हो जाएगा? -10 आया, फिर -10 भीड़ को उतने आया। ये हुआ कौन सी? मतलब कुछ से कुछ किया करो, अब पैजामा फाड़ के सिया करो, बात उतने आया, झूठे से घींच दिया इतना दूर तक। तो यहां तक समझ में आ गया बात? इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगा अब कभी भी। अगला प्रश्न 5 नंबर हम समझते हैं, ठीक ना। देखो टाइम थोड़ा लगेगा, बाकी एकदम डिटेल में समझना है। अब यो से अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे, मैथ का अगर हम मान लेते हैं ना कितना ऑब्जेक्टिव, 200-300 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो 50 को ऑब्जेक्टिव कोई नहीं काटेगा। अकेले त्रिकोणमिति से 30+ ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो तारो एकदम सबसे हार्ड मानल जाता है त्रिकोणमिति, हमरा लगता है सबसे आसान वह है। जब हम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। चलो देखो अगला प्रश्न है, ये 2022 में पूछल है, ये 2024 में पूछल है। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले समझना है धनात्मक पूर्णांक समझा दिए हैं। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए है, देखो क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक का, विषम पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे 1, 3, 5, 7 सब कौन पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। अच्छा धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक है धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अरे 1, 3, 5 ये सब धनात्मक है, सब विषम है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक ना। अगर धनात्मक सम पूर्णांक हमको देखना है तो क्या रहेगा? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके रहेगा। हमको की पूछ रहा है, की पूछा? धनात्मक विषम पूर्णांक है, इस पर फोकस करना है। कहता है किसका रूप होना चाहिए? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए। ये धनात्मक पूर्णांक कोनो क्यों है? क्यों की जगह पर कुछ मान लेते, कुछ मानो, फटाफट मानो, क्या मान ले? 6। अच्छा 6 माने ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है?
क्यों की जगह पर धनात्मक पूर्णांक है ना 6। हमको इसमें देखना है, ऑप्शन से लेकर चलना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक की सब ऑप्शन में कौन बन जाता है, ठीक ना। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखल है 6 क्यों है, 6 क्यों लिखल है। तो बताओ यहाँ पर 6 है, क्यों का मान कितना है 6, तो 6 के 36, ये कौन चीज हुआ, धनात्मक न हो गया, धन अति क्या सम न हो गया। लेकिन पूछ कौन चीज रहा है, विषम आ गया, सम पूछ रहा है विषम, तो ये होगा आंसर, नहीं होगा। बी नंबर में हम देखते हैं 6 क्यों प्लस क्या है 2, तो 6 क्यों का मान क्या माने हैं 6 प्लस 2, 6 के 36 प्लस 2 कितना कौन सी है, धनात्मक अति न हो गया, सम न हो गया, ये होगा आंसर, नहीं होगा। 6 क्यों प्लस 1, तो 6 गुना कौन सी 6 प्लस कौन सी 1, पहले गुना का काम 36 प्लस 1, कौन संख्या, विषम संख्या, यही पूछ रहा था। धनात्मक भी है, विषम भी है भाई, पूर्णांक भी है, तो मिल गया। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये दोनों को प्रश्न समझ में आया। कभी आ जाएगा सपनों में तो नहीं ना भूलना है, ओकरो में बना देना है, निंदो में बना देंगे, ठीक ना।